सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जहां आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में जैसे ही बात आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का नाम आता है। तो हम लोग क्या जैसे माइंड में आ जाता है कि इसमें नंबर्स होंगे। क्या होंगे? या तो नंबर्स होंगे पद्धति। तो नंबर सिस्टम में जैसे ही नाम आता है तो हम लोगों को माइंड में आ जाता है ना कि क्या आने वाला है, इसमें नंबर्स आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। दूसरा बात क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इरेशनल और इरेशनल नंबर को जानेंगे, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानेंगे। फिर परिमेय और परिमेय संख्या को जानने के बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं? तीसरी बात आते हैं अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या जो होती है उसको हम लोग नंबर लाइंस में यानी संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, यानी उसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? दर्शाएंगे। और इसके बाद है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। फिर शांत दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग? उसके बाद जानने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का संक्रिया, यानी वास्तविक संख्याओं का क्या करेंगे हम लोग? वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया लगाएंगे। मतलब संक्रिया का मतलब क्या हो गया? जोड़, घटाव, गुना, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विल बी एल्स। ठीक है, तो इसके बाद आएंगे लास्ट में अंतिम नंबर में क्या करेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सीखेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया? घातांक का नियम, यानी किसी भी नंबर पे क्या पावर रहेगा और उसको कैसे ऐड करना है, किसी के साथ मल्टीप्लाई है या डिवीजन है, कुछ भी है, एनीथिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है संख्या। तो संख्या की बात जैसे ही आती है तो हम लोग आते हैं माइंड में, सबसे पहले संख्या आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम लोग दिन ब दिन क्या करते हैं? गिनते हैं। तो जितने भी गिनती की संख्या है वो कहीं ना कहीं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जितने भी गिनती की संख्या है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड सो ऑन, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? हम लोग इतने सारे नंबर्स हैं जिसको हम कभी भी गिन नहीं सकते, इसीलिए इस सिंबल को लगाते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी जिसका अनंत का मतलब क्या हो गया? जिसका अंत ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या हो गया? काउंटिंग नंबर। अगर इसी में जीरो को शामिल कर दिया जाए, देखो जीरो बिना अधूरा है ना, तो जब जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या हो गया? जब जिंदगी में जीरो आया तो उसके साथ क्या हो गया? पूर्ण हो गया ना। तो यहाँ पर 1 2 3 वही जीरो शामिल कर देंगे। जब नेचुरल नंबर में जीरो को सम्मिलित किया गया तो उसको बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। अब बात आते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? हाँ होता है, क्योंकि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होते हैं? एक प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो जितने भी पूर्ण संख्या है क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये जीरो जो है छूट जाता है। तो जीरो को छूटने के कारण क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। समझ गया आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। अब आते हैं होल नंबर की बात करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी सारी संख्या। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव में बनता है। कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है क्या? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। अगर बात किया जाए सबसे बड़ी, तो जिसको हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट तक जाते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो पता नहीं कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पूर्णांक। इंटीजर जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, यानी इसी को क्या बोला जाता है? पूर्णांक, और इसे जेड से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक का जैसे ही बात आता है तो इसमें ये सारे अंक होंगे। इसमें पॉजिटिव वाले नंबर भी होंगे, इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी होंगे, और इसमें क्या होंगे? जीरो भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है संग्रह। तो एक नंबर लाइन से लेते हैं इसे,
एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन्स पे क्या करते हैं हम लोग, जीरो के साइड निगेटिव नंबर को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना, -2, -3 और -4। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जिसका आता पता नहीं है। उसके बाद आते हैं इधर आने के बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पे भी जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो यहाँ तक समझ में आया ना। तो ये जो आ गया ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। जेड से क्या करते हैं, इंटीजर, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव वाले टर्म है ना, तो निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। और ये दूसरी बात देखो, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो पॉजिटिव और जेड का सिंबल क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को बताते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि जीरो क्या है। तो जीरो की बात जैसी आती है तो जीरो क्या है वो, यहाँ पर जीरो जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही क्या है, निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर भी नहीं है, क्या है, इंटीजर नहीं है। यानी जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना जीरो क्या है, निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब कह रहे कि क्या जीरो को इसको हम परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात कर सकते हैं क्या। अब कह रहे कि अब आते हैं इसके बाद परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में भी चैप्टर है जिसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, ऐसा, यानी परिमेय संख्या को हम कह सकते हैं भिन्न फ्रैक्शन कह सकते हैं क्या। हाँ, फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को हम लोग p/q फॉर्म में लिखते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं ना। तो आते हैं इसको लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ही इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको। तो परिमेय संख्या जो होता है ना, ये क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 होगा यानी p/q, q का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइन होता है, यानी अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। अगर ये परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब p/q को फॉर्म में लिखेंगे, और p और जो q है वो क्या करेगा, p और q जो होगा वो इंटीजर होगा। p और q होगा कि जो होगा इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो जीरो का इसका क्या है, q कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर। तो ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। इसके बाद अब कोई बच्चा आया और कहता है क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो उसके लिए शर्त है, अगर शर्त को फॉलो करता है तो वो परिमेय संख्या है। अब देखो ये पर कह रहे कि 0/1, क्या ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर q का वैल्यू 0 हो जाता तो परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आते हैं अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को ही बोला जाता है अपरिमेय संख्या नंबर। यानी इरेशनल नंबर का मतलब p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी को नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए पाई, पाई कैसा है, बच्चा के माइंड में आता है कि पाई जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, लेकिन दरअसल में वैल्यू क्या होता है 3.144 सो ऑन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसके बाद रूट अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, नहीं सॉरी, रूट अंदर क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। कैसा होगा, विषम संख्या। रूट के अंदर जितने भी ओड नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपका इरेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था वो कवर अप हो गया इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल और उसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।